हाँ जी। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। स्वागत है आपका एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम एक आइडिया को कैसे हम परप्लेक्सिटी को, मतलब हमारे पास कुछ भी आइडिया नहीं था, हम परप्लेक्सिटी को दे कि मेरे को आइडिया दो, और उस आइडिया में से हम अपना पहला स्टेप कैसे हम कंप्लीट किए उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। और उस डिस्कशन के जरिए हम एक लैंडिंग पेज भी बनाए थे। और को लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके से देखा जा रहा था। आज हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। और आज हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करेंगे? हम पहले तो हम टेक्स्ट तक इसको बताएंगे कि हम बोलेंगे कि ओके, यहाँ पे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट इन जेंगो, जेंगो एंड HTML एंड बूटस्ट्रैप। ओके, स्टार्ट। सो लेट्स do this from scratch. Okay, from scratch. Okay, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम इसको दे दें तो ये क्या करेगा, अभी हमको सारा का सारा कोड देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट एक स्पेस बना देते हैं। ठीक है, स्पेस बनाने से आपका जो कोड भी जितना भी चाहा होगा वो आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट स्पेस मतलब ये एक ये देखिए। ओके, ये वाला इसको इसको हम क्या करेंगे, न्यू स्पेस बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे शायद से ये दे चुका है। ओके, हाँ। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, स्टार्टिंग योर सेल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच विथ जेंगो HTML एंड बूटस्ट्रैप। ओके, एक्सपीरियंस चॉइस जो कि ये रैपिड हो गए और स्केलेबल भी होगा, और आपको सिक्योरिटी भी बहुत ही अच्छा देगा यहाँ पे जेंगो का जो बैकएंड फ्रेमवर्क है। ठीक है, और अगर आपको या जेंगो नहीं आता तो भी आपको कुछ भी दिक्कत करने की बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें बता देने वाला हूँ कि जेंगो कैसे वर्क करता है। ठीक है, जेंगो बेसिकली आपको मेन 3 फाइल होता है। तो पहले आपको जो जो भी यहाँ पे दिया है स्टेप 1 वो आपको फॉलो करते रहना। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉल द प्री रिक्विजिट्स। ओके, मेक श्योर पाइथन एंड पी पर इंस्टॉल। अगर आपका डिवाइस में, अगर जो भी लैपटॉप है आपका या फिर जो भी डिवाइस है उसमें अगर आपका पाइथन या फिर पिप इंस्टॉल नहीं है तो आप ज़रूर जाके पाइथन और पिप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। और गेट यहाँ पे वर्जन कंट्रोल अभी के लिए तो नहीं चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे। अभी के लिए मैं नहीं किया हूँ यहाँ पे। और सेटअप फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट और द पाइथन डिपेंडेंसी, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है जो कि आपको करना ही करना चाहिए। वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट पे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कमांड दे चुका है पाइथन -m -v-env। तो ये वाला क्या है, ये हमारा है विंडोज के लिए शायद है ये हमारा। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल। और इस न्यू टर्मिनल के आने के बाद थोड़ा वेट करना है, कब जब तक ये आएगा। ठीक है, और थोड़ा लोडिंग करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो पाइथन -m-v-env, ये कमांड को रन करने के बाद आपको क्या करना क्या होगा कि ये आपके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद आप अगर इस कमांड को दोगे तो ये कमांड क्या करेगा, उस जो वर्चुअल एनवायरनमेंट आप क्रिएट किए थे उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर लेगा। ठीक है, देखते हैं अभी कुछ भी चलने वाला चार्ज नहीं है। पाइथन -m-v-env यहाँ पे हम कर लिए। तो यहाँ पे देखिए venv नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड ये थोड़ा लोडिंग देगा क्योंकि पाइथन जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए टाइम लेते हैं, और यहाँ पे हो चुका है। और इसको अगर हम पेस्ट करके अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो चुका है। कैसे एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे देखिए बेस नाम का एक यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे हो चुका है इसका मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएटर प्रोजेक्ट। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या किए कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किए, उसको हम एक्टिवेट किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट जो है हमारा को क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला कमांड को आपको कॉपी कर देना है। ठीक है, अ, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो और वो चैट पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट स्टडी प्लानर, मतलब यह क्या करेगा, स्टडी प्लानर नाम पे एक फोल्डर यहाँ पे बना देगा। देखिए यहाँ पे स्टडी प्लानर नाम पे एक फोल्डर ही बना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारा फाइल है। ये फाइल देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, कौन सा क्या क्या काम करता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड फिर हम चलते हैं कि क्या यहाँ पे पेज पे। फिर आपको क्या करना है, क्रिएटिव फर्स्ट ऐप। ठीक है, प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐप बनाना है। ठीक है, ऐप बनाने का मतलब आप मतलब एंड्रॉइड ऐप नहीं, वो होता है जेंगो के अंदर का एक ऐप होता है। तो हर एक फीचर का जो ऐप होता है ना वैसा ही। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करें और फिर इसको ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, नो सच फाइल इज फाइल और डायरेक्टर। ये बिल्कुल ही रॉ वीडियो होने वाला है, कुछ भी एरर आएगा तो हम इसको कट नहीं करेंगे, डायरेक्टली दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फोल्डर तो बना दिया पर उस फोल्डर के अंदर हम नहीं गए। तो यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, CD और स्टडी प्लानर जो भी हमारा है, STUDYPLANNER स्टडी प्लानर कर लिए। अब अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर स्टार्टअप करेंगे तो यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, कीप इंस्टॉल जेंगो करना पड़ेगा। यहाँ पे साइक से कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पे, एंड ओके नो मॉड्यूलर नेम दैट जेंगो। तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल जेंगो क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जेंगो यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, पहले तो आपको जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर एरर आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उस एरर को आप क्या कर सकते हो, अगर आप नहीं जान पता नहीं चल रहा है कि क्या एरर है, आप उस एरर को कॉपी करके डायरेक्टली आप परप्लेक्सिटी से पूछ सकते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, एंड या वेट करते हैं कब तक ये अपना जेंगो इंस्टॉल हो रहा है, कब तक के लिए वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम उस कमांड को पेज से लिखते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये ऐप क्रिएट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमारा जो कोर ऐप था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, आपको मोटा मोटा एक दिखा देता हूँ। ये तो index.html हम पहला पार्ट में किए थे, और दूसरे में हम क्या गए थे, पहले तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट एक क्रिएट किया और उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया जो कि स्टडी प्लानर। और उस स्टडी प्लानर फोल्डर के अंदर और एक स्टडी प्लानर फोल्डर है जिसके अंदर कि हमारा मेन कोड होने वाला है। ठीक है, और एक कोर रहने वाला है, कोर जो कि ऐप जो कि जिसके अंदर हमारा सारा का सारा फीचर रहने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद कोर ऐप हमारा बन चुका है, क्रिएट योर फर्स्ट ऐप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल योर प्रोजेक्ट सेटअप। ओके, ऐड कोड टू द इंस्टॉल एप्स इन सेटिंग डॉट पी जी जी जैसा भी लिखा है उस स्टेप को आपको क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड कोड टू द इंस्टॉल एप्स इन सेटिंग डॉट पी को हमको सिर्फ उनको पे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे स्टडी प्लानर में आएंगे और यहाँ पे आप देख चुके होंगे कि यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पी है, इसके ऊपर आप क्लिक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉल्ड ऐप, यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड ऐप है यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे, कोर कोर जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोर कोर तो होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कोर जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड कोर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और कोर पेस्ट होने के बाद हमारा जो ऐप था वो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। अभी क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर स्टैटिक एंड टेम्पलेट फाइल डायरेक्टरीज मेक श्योर योर फर्स्ट माइग्रेशन माइग्रेट द डेटाबेस। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये वाला कमांड को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। माइग्रेट मतलब जेंगो में अब ऐसा होता है कि आप डाटाबेस जब क्रिएट करते हैं तो डाटाबेस में आपको डायरेक्टली क्वेरी लिखना नहीं पड़ता है। क्वेरी मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये सब लिखना नहीं पड़ता। आपको क्या करना पड़ता है, एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। मॉडल क्रिएट करने के बाद आपको अपना फॉर्म जो है वो फॉर्म भी लग सकता है। मॉडल के हिसाब से जेंगो का बिल्डिंग सिस्टम है, वो क्या करेगा, बिल्डिंग सिस्टम मॉडल के हिसाब से अपना डाटाबेस क्रिएट करेगा। ठीक है, एंड माइग्रेट यहाँ पे हो चुके हैं। अभी हम टेस्ट करेंगे पाइथन को कि हमारा वेबसाइट रन हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट मारेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर का। फिर हम इसको अगर एंटर करेंगे, ये हमको एक लिंक देगा। उस लिंक को अगर हम क्लिक करेंगे तो एक लैंडिंग पेज देखेगा जिसके अंदर लिखा होगा कि सक्सेसफुली लॉन्च्ड योर जेंगो प्रोजेक्ट। अगर वो आ गया तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सिंपली आपको एक लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो HTTP दिया है उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली कंग्रेचुलेसन्स। तो अगर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दे रहा है तो कंग्रेचुलेसन्स, आपको पहला स्टेप जो है प्रोजेक्ट सेटअप आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में तो हम देखेंगे कैसे प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे अपना जो पहला वेबसाइट का, वो हम देखेंगे। ठीक है,
तो तब तक के लिए शुक्रिया।